तुम्हारे मन में कुछ अभिलाषा हो तो मांगो। सुनीति ने कहा, बाबा वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि देना चाहते हो तो केवल एक ही वर दे दो कि मेरी जो सौत है सूरज उसके यहाँ पुत्र हो जाए। आप विचार कीजिए, कितनी सुंदर नीति है, जिसके कारण उसे घर से बाहर निकलना पड़ा, जिसके कारण राजा ने सुनीति का परित्याग किया। आज वह सुनीति अपने उस सौत के लिए, सूरज के लिए पुत्र की कामना करती है। इसी को तो कहते हैं सुनीति। ये सुनीति होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संतों का मन द्रवित हो गए। बोले धन्य हो बेटे, जिसके कारण तुम्हारा इतना अपमान हुआ है, तुम उनके कल्याण की बात सोचती हो, कल्याण उनका मांगती हो। धन्य है, धन्य है। रोज से बोले इस गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। बड़ी डांट लगा दी ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव ने पूछा, क्यों, क्या ये मेरे पिता नहीं है? सूरज ने डांट करके कहा, तुम्हारे पिता तो ये हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। इस राजगद्दी में बैठने के लिए इनका पिता होना इतना जरूरी नहीं जितना मैं माता होना जरूरी है। बालो शिवतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संव्रतम् नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे अर्थ मनोरथः। ध्रुव जी का मन व्यथित हो गया। जिस प्रकार सांप को यदि कोई डंडा मार दे, सांप कभी नहीं भूलता है, उसी प्रकार माता किस प्रकार के कटु वचनों को सुन करके ध्रुव जी महाराज का मन बड़ा व्यथित हुआ, बड़े क्रोधित हुए, आंखों से सुप्रभावित हो गए। और एक बात कही सूरज ने कि ध्रुव, यदि तुम इस राजगद्दी को प्राप्त करना चाहते हो, पहले वन में जाओ, तपस्या करो। तपस्या करने से जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि हे प्रभु, मुझे माता सूरज के गर्भ में भेजो, उनके गर्भ से मेरा जन्म हो, तब तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम्हें ये राजगद्दी प्राप्त हो। अब देखिए सूरज ने कितना अपराध किया, भगवान धार्मिक अपराध कर दिया। सारी दुनिया गर्भ की बुराई करती है, गर्भ को नरक कहता है, लेकिन सूरज कहती है कि पहले भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तब मेरे गर्भ में आने के लिए उनसे वरदान मांगो। भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को माना सूरज। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माता के पास में पहुंचे, सुनीति के पास में। सुनीति ने दौड़ करके ध्रुव जी को अंक में भर लिया, बेटा क्यों रोते हो, क्या हुआ? रोते हुए ध्रुव जी ने कहा, मैया आप मेरी मां कहलाने के योग्य नहीं, क्या मैं आपके गर्भ से जन्म लेकर के कोई गलती की है क्या? क्या उस सूरज माता पर गुण बुद्धिमान है जो तुम पे नहीं है, जिसके कारण मेरे पिता ने तुम्हें वन में निकाल दिया? क्या है वो कार्य? माता मैं सत्य कहता हूं, यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो माता सूरज के एक एक शब्द का बदला लेकर के मांगूंगा।
एक एक बदला लेकर के मानूंगा, एक एक शब्द। सुनीति ने ध्रुव जी महाराज के मुख में हाथ रख दिया, बेटे मां मंगलम तात परेश मस्ताम, बेटे किसी दूसरे के सज्जनों, पुत्रवती कहलाना तभी सार्थक होता है जब उसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। एक जगह कथा हो रही थी, एक बालक जो था उस कथा में सबसे आगे बैठा करता था, हाथ में माला लेकर के, तिलक लेकर के बड़े गौर से सुनता था कथा को। और जब कथा का विश्राम होता था कमरे में जरूर मिलने आता था, महाराज आपने आज ये सुनाया, वो सुनाया, ये प्रसंग बढ़िया रहा। और वो बालक अपनी दादी के साथ आया था, दादी भी आती थी कथा में, तो ऐसी जगह बैठती थी जहां से बढ़िया नींद लगे। एक दिन वो दादी उनकी मेरे पास आई, मैंने कहा माता जी आपका ये बालक बड़ा ही गुणवान है, आगे चल करके जरूर भक्त बनेगा भगवान का। कहने लगी महाराज यही तो डर मुझे सताए जा रहा है, मैं कथा में तो जरूर आती हूँ लेकिन अपने उस पोते को देखती रहती हूँ। इतनी गौर से मेरा पोता आपकी कथा को सुनता है, कहीं आगे चल करके ये भी सन्यासी ना हो जाए, संत महात्मा ना हो जाए, पंडित ना हो जाए। मैंने कहा धन्य है माता, अरे तुम संत महात्माओं के बिना शिष्ट समझ रखा है क्या? ध्यान देना, संत बनना ये कोई धर्म नहीं है, संत एक सांस्कृतिक है, एक संस्कृति है हमारे इस भारत देश में। संत वो नहीं होते कि लाल पीले कपड़े पहन ले तो वो संत हो जाए। संत बड़ा ज्ञानवान होता है, और संत चाहे पैंट शर्ट ही ना पहन ले वो संत ही रहता है। उसको समझाया कि माता जी ये तो बड़ी परम सौभाग्य की बात है कि आपका पोता ये भजनानंदी है, भगवान का भजन करने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि आजकल तो जैसे बच्चे भगवान का पूजन करते हैं ना, माताओं को चिंता हो जाती है, लेकिन ध्यान देना हमारे गोस्वामी जी ने कहा है पुत्रवती युवती जग सोई, वह नारी पुत्रवती तभी कहलाती है जब उसका पुत्र भगवान का भजनानंदी है। आज कहती है सुनीति कि बेटा मैं धन्य हो गई कि मेरा बेटा भगवान नारायण का अनन्य भक्त बनेगा। 5 वर्ष के ध्रुव जी है, ध्रुव जी ने कहा मैया आप भी कहती हो तो मैं जरूर भगवान को प्रकट करने को जाऊंगा, लेकिन मिलेगा कहां, रहता कहां है? अब क्या जाने 5 वर्ष का बालक भगवान कौन क्या। माता ने कहा बेटा भगवान का वास सर्वत्र है, सब जगह परमात्मा व्याप्त है।
बस उन्हें प्राप्त करने के लिए मन में तड़पन होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए, परमात्मा जरूर मिलेगा। ध्रुव जी ने तुरंत माता सुनीति को प्रणाम किया और वन के लिए प्रस्थान करा। वन पे जा रहे हैं ध्रुव जी, 5 वर्ष के बालक है, न कोई ज्ञान का आलंबन है, ना कोई भक्ति का आलंबन है, कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम है भगवान के चरणों में। एक विश्वास है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। जैसे ही निकले भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना वैराग नहीं आता और वैराग की परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होता है, हमारे विचार श्रेष्ठ होते हैं, तो परमात्मा जरूर सहायता करता है। संत नारद जी गुरु बन करके आ जाते हैं। नारद जी को देख करके ध्रुव जी महाराज साष्टांग नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी समझ गए ये भक्त का पहली पहचान है संत सेवा। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों की सेवा, संतों को प्रणाम करना, ये भक्त की पहली सीढ़ी है। जैसे ही नारद जी को देखा, तुरंत ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं, बेटा कौन हो, कहां जा रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम ध्रुव जी महाराज वन में पहुंच करके स्नान किया। स्नान करके फलों को खाया, फलों को खा करके भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। पहला महीना भजन का गया ध्रुव जी का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हैं। दूसरा महीना बीत गया, अब तीसरा महीना प्रारंभ होता है। सज्जनों, तिरात्रांते तिरात्रांते प्राप्ते कपीठ पदर्शनः, आत्मवृत्तानुसारेण माशं नित्ये अर्चनम् हरि हरि। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ होता है। सज्जनों, अखंड भजन चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन के बाद केवल फल खाते हैं और भजन कर रहे हैं भगवान। पंचमे माशनु प्राप्ते जित स्वानो नृपात्मजः, ध्यायेन ब्रह्मपदैकेन